नमस्कार, मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से मिल सके। और अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदा जाता है और 1080 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत आपको निकालना हो तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या है कि कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा और सेलिंग प्राइस भी दिया गया रहेगा, और इसी दोनों के बीच में आपको या तो लाभ पूछे या फिर हानि पूछे या फिर लाभ परसेंट पूछे या फिर हानि परसेंट पूछे। अभी बात कर रहे हैं लाभ प्रतिशत की। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉस्ट प्राइस जो है जिसमें आप खरीदते हैं कोई भी चीज, तो कॉस्ट प्राइस इन्होंने दिया हुआ है, यानी सीपी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका कॉस्ट प्राइस नाम होता है। तो ये दिया हुआ है आपका 900 रुपीज, और बोल रहा है कि 1080 रुपये यानी 1080 रुपये में इसको क्या कर दिया, इन्होंने सेल कर दिया है, 1080 में सेल कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो दिख रहा है कि कितना आपका 900 रुपये में खरीदा और 1080 में बेच दिया, यानी यहाँ पे मुझे 180 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हो गया 180। ऐसे भी हम प्रॉफिट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो मुझे प्रॉफिट निकल जाती है। अब यहाँ पे कहता है कि प्रॉफिट तो 180 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। जब भी प्रॉफिट परसेंट पूछे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि ऊपर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस पे हुआ, तो मुझे पता है कि हमेशा प्रॉफिट जब भी होता है या फिर लॉस होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो सीपी को नीचे लिखेंगे और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज से। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है आपका 180 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब किस पे प्रॉफिट हुआ, बोलोगे कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपया है, और इंटू 100 और ये परसेंट, तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, और 9 कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स यानी 20। अब देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉफिट परसेंट जो निकला, प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया, प्रॉफिट परसेंट यानी हमारा 20% प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 20%, और यही आंसर हो गया, यानी मेरा डी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर आंसर हो गया। तो इस टाइप के हम प्रॉफिट परसेंट को निकालते हैं। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है ए साइकिल इज बाउट फॉर ₹675 एंड सोल्ड फॉर ₹900, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक साइकिल को 675 रुपए में खरीदी जाती है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 675 रुपया, 675 रुपीज दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 900 रुपये में बेची जाती है, तो ऑब्वियसली जब आप ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट ही होगा। दिख भी रहा है प्रॉफिट, कितने में ये बेच रहे हैं, 900 रुपये में बेच रहे हैं। अब यहाँ पे पहले प्रॉफिट पता करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ कितना। तो यहाँ पे देखिए 225 हुआ प्रॉफिट, 225 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। नहीं, 675 में 25 जोड़ोगे 700 प्लस 200, 900 रुपये नहीं 225 प्रॉफिट हुआ। यहां से मुझे प्रॉफिट पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ कितना, इसका प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ मुझे 225 रुपया। अब यहाँ पे मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ होता है अपॉन में होता है मेरा, लाभ अपॉन में क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन में कॉस्ट प्राइस यानी बेचा गया मूल्य यानी सीपी, और इनटू क्या करते हैं 100%। अब देखिए मेरा लाभ कितना हुआ है, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, लाभ जो हुआ है मेरा 225 रुपए का लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। और किस पे प्रॉफिट हुआ है, मुझे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 675 रुपया, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 100% करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम 5 टाइम्स में कटा सकते हैं तो 5 चौक 20, 4 हो गया,
2555 से 25 45, इसको भी 5 टाइम से कटाएंगे तो 1 17 3 और ये 5 से 25। अब 35 हो गया, यहाँ से फिर से कटाएंगे 9 टाइम में और ये कटाएंगे आपका 5 2 10 3 यानी 35 7 टाइम में। अब ये 9 को 3 टाइम में यहाँ कटा सकते हैं तो 3 टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/3%, यानी आप इसको लिख सकते हो कितने 33 या 99 यानी 33.99 1 10 3 3 9 33.33%, और यही हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से निकाल। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम परसेंटेज के भी माध्यम से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे हमेशा सीपी को यानी कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलिए। कॉस्ट प्राइस को कितना मानेंगे हम 100%। अब देखिए मुझे यहाँ पे अगर परसेंटेज के माध्यम से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मेरा सीपी कितना दिया हुआ है 675, मतलब मेरा सीपी दिया हुआ है 675 यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 675 यानी 675 रुपया दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसी वस्तु को हम 900 रुपये में बेच दिए तो क्या होगा, यही तो पूछ रहा है मुझे। अभी यहाँ पे देखिए जो वस्तु दिया हुआ है इसका कोने कोने मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों अगर मिल रहा है मतलब दोनों दिया हुआ है तो उसको ऊपर रखेंगे, और एक साइड दिया हुआ है एक साइड नहीं दिया हुआ तो उसको नीचे रखेंगे। तो देखिए 900 गुने 100, इसको इसमें दोनों साइड दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो इसको लिख दिए, और नीचे वाले में क्या है नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 675 हो जाएगा और ये परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 25 टाइम में कटाते हैं तो एक देखिए 25 दूनी 50 17 175 यानी आप 4 3 7 यानी 27 हो गया, डायरेक्ट कटा दिए। ये 25 चौक 100 4 टाइम में चला गया। अब ये 27 है और ये 900 है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कटाएंगे 3 टाइम्स, 3 9 27 और ये कटाएंगे 100 से, 100 9 900। अब ये क्या हो गया 400/3 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो गया आपका 400/3 हो गया। अब इसको कटाइएगा आप तो कितना निकलेगा 3 1 10 हो गया, 3 3 9 फिर 1 फिर 3 3 9 फिर 0.3 यानी 133.3%। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा हो गया 133.3%। अब आप बताइए कि ये 100 रुपया जिसका कॉस्ट प्राइस है और 133 हुआ तो कितना ज्यादा हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पे ज्यादा जो हुआ है 33.3% हुआ है, और यही तो इसका प्रॉफिट हो गया क्योंकि 100 से ऊपर हो गया 33.3%। अगर ये 100 से नीचे रहता तो क्या होता है लॉस हो जाता है। अगर 98 रहता 87% यहाँ पे रहता तो हमेशा लॉस होता, लेकिन यहाँ पे 100 से प्लस में 33.3 यानी प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, और ये जो फार्मूला के माध्यम से बनाए ये भी देखिए, यानी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों से ही आंसर लगभग सेम है। तो आपको दोनों में से जो भी ट्रिक लगता है आप बना सकते हैं। तो मोस्टली आप प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो ₹1500, कहता है रेडियो का क्रय मूल्य जो है 1500 रुपया है। 1500 रुपया क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आप बोलोगे 1500 रुपया दिया हुआ है। अब कहता है इस और इसे 1230 रुपए में बेचा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1230 रुपए में बेचा जाता है, कितना 1230 1230 रुपए में इसको सेल कर दिए। अब बोल रहे हैं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको दिख भी रहा है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली जब सेलिंग प्राइस ही कम रहेगा तो हानि ही होगा। तो अब यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया कि इसका यहाँ से अगर देखें तो लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया 70,3,270 रुपया यानी 270 रुपीज का क्या हो गया लॉस हो गया। यहाँ पे लॉस हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस मेरा ज्यादा है, तो लॉस कितना हो गया, तो लॉस हो गया 270 रुपीज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जाकर के सेलिंग लॉस पता चल गया, तो अब मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि जो भी मेरा जाकर के लॉस निकला हुआ, जैसे मान लीजिए हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट निकालना है मुझे, तो क्या होगा हानि जो भी मेरा हानि हुआ है, और नीचे किस पे हानि हुआ है मुझे, तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपीपी ही तो हानि हुआ है, ये आपका हानि हो गया। और इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे परसेंट करेंगे। अब देखिए आप हानि मुझे निकालना, हानि परसेंट निकालना है, तो हानि मेरा कितना है, हानि बोलोगे 270 रुपया हुआ है।
अब बोलो किस पे हानि हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, तो 1500 रुपया। ये हो गया आपका 1500 रुपया इंटू क्या दिया हुआ है, 100%। 100% हो गया। अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। 3 अब यहाँ पे हम कराएंगे 5 3 जा 15 और ये 9 3 जा और ये 0 90 हो गया। 5 से कटाएंगे तो 18 टाइम में जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 18%। तो लॉस परसेंट कितना निकल गया आपका, 18% निकल गया। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, डी नंबर। अब देखिए इसी को हम कॉन्सेप्ट यानी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस है मेरा यहाँ पे कितना 1500 रुपया, तो हम इसको सीपी जो मानेंगे, हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है, और इसको हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। अब देखिए मेरा यहाँ पे 100% जो है मेरा 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 1500 रुपया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बोल रहा है 1500 रुपया है, तो मेरा 100% 1500 हो गया। अब ये घट के क्या हो जाता है, 1230 हो जाता है। 1230 हो गया तो बोल रहा है ये कितना होगा। अब देखिए ये इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1230 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू है दिया हुआ, तो जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है क्रॉस में तो उसको ऊपर रखेंगे। तो 100 इंटू 1230 को ऊपर रख दिए, और इसमें क्या है, एक वैल्यू दिया हुआ है और एक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको नीचे रखेंगे। तो नीचे किसका रखेंगे, 1500 को। ये हो गया 1500। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये 15 है, तो 15 हम कराएंगे 3 टाइम में। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 3 जा 15, ठीक है, 3 टाइम में 3 4 जा 12, और यहाँ पे हो गया आपका 30 10 यानी 1 3 टाइम में और 410, ठीक है, 3 टाइम में 4 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से क्या होगा, नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 4 10 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 5 8 जा 40 और 1 बचा 1 और 0, 5 2 जा 10 यानी 82। अब यहाँ पे क्या निकल गया, ये 82% निकल गया, तो 82% यहाँ पे लिखेंगे। अब आप बताइए कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100% है और यहाँ 82% ही निकला, मतलब लॉस हो गया उसको कितना, 82 में कितना जोड़ेंगे जो 100 होगा, तो बोलेंगे आप 18 को ऐड करेंगे, और यही 18 तो मेरा क्या हो गया, लॉस ही तो हुआ यहाँ पे, ये लॉस हो गया 18%। देखिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये जो हानि का परसेंट का जो फॉर्मूला है यहाँ से आप इससे आसानी से बनाइएगा। सेकेंड का ऑप्शन का आप लेके चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदी जाती है। अभी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, खरीदी जाती है मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 600 रुपया। 600 रुपया में क्या होता है, खरीदी जाती है, और 500 रुपये में बेची जाती है, तो बोलता है सेलिंग प्राइस जो है मेरा वो कितना है, 500 रुपया है, 500 रुपया है। अब यहाँ पे कितना हानि हो रहा है, स्वाभाविक बात है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस ही होगा। अब लॉस होगा तो लॉस कितना हो गया, इसको 100 रुपये का लॉस हो गया, तो मतलब मेरा लॉस निकल गया, लॉस हो गया 100 रुपये का। अब मुझे लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि अपॉन क्या हो जाएगा, किस पे हानि हुआ है मुझे, तो कॉस्ट प्राइस पे हानि हुआ है, इनटू क्या करेंगे 100%। अब हानि हानि कितना हुआ है, 100 रुपये का हानि हुआ है, किस पे हानि हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, तो 600 रुपया। कितने हैं, तो 100 लिखे और यहाँ पे परसेंट किए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, तो 100/6 हो गया, यानी अगर 100/6 को कटाएंगे तो 6 1 जा 6 4 यानी 40, 6 1 4 हो गया, 4 के बाद 40 हो गया, तो 40 36 हो गया, 6 टाइम में, फिर 4 हो गया, फिर 6 टाइम में, यानी ये समथिंग समथिंग 16.66 आंसर होगा। यानी ये आंसर जो हो गया आपका ए नंबर आंसर करेक्ट हो गया 16.6%। ठीक है, अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन है, जोन्स एक पुराना स्कूटर 47 रुपये में खरीदा, किसने, जॉन ने, और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, क्या होगा।
अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सिंपल सा है, जॉन ने क्या किया, फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस उसको कितने में खरीदा, तो वो खरीदा 4700 में खरीदा। अब इस पे खरीद के उन्होंने क्या किया, 800 रुपीज उस पे खर्च कर दिया, क्या, रिपेयर के लिए खर्च कर दिया, यानी उस पे मुरम्मत के लिए कितना खर्च कर दिया, 800 रुपये खर्च कर दिया। तो अब उसका जो कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस निकल गया 8515, 4 + 1 5, यानी 5500 रुपया उसका न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वह स्कूटर को 5800 में बेच देता है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 5800, यानी 5800 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। कितना रुपया प्रॉफिट हो गया, अभी भी इसका 300 रुपया प्रॉफिट ही दिख रहा है कि 5500 में खरीदा सब कुछ मिला के, यानी कॉस्ट प्राइस, फिर मुरम्मत कराने के बाद इसका 5500 रुपया कॉस्ट प्राइस बैठ गया और वो 5800 रुपये में बेच दिया। 300 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 300 रुपया प्रॉफिट हुआ तो क्या करते हैं, 300 रुपया किस पे प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 5500 पे प्रॉफिट हुआ, ना कि 4700, क्योंकि मुरम्मत करने के बाद ही तो मेरा न्यू कॉस्ट प्राइस निकला। तो 5500 रुपये पे मुझे 300 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो ये 5500 रुपया और इंटू क्या करेंगे हम, 100 करेंगे, ये या 100%, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 55 हो गया, 55 को कटाएंगे 11 × 5 = 55, 5 बार में, तो ये 6 × 5 = 30, यानी ये हो गया 60, यानी कितना हो गया 60/11, 16/11। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और 5 60, यानी 5.5/11, तो 5.5/11 डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से मिल सके। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।